हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूटी क्लासेस। इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग के अराउंड जो मैटर है वो प्योर है या इम्प्योर। तो वैसे याद रखिएगा कि मैटर जो हम लोग के अराउंड है वो प्योर भी है, इम्प्योर भी है। तो मैटर को अगर प्योर और इम्प्योर अगर हम लोग दो कैटेगरी में करें तो प्योर में क्या क्या आता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जबकि इम्प्योर में आता है मिक्सचर। वैसे एलिमेंट्स का भी बहुत सारा फिर टाइप हो जाता है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड एक्सेट्रा। उसके बाद मिक्सर का भी जैसे दो टाइप है, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस। तो लेकिन क्या होता है कि ये सब के बारे में जानने के पहले हम लोग सबसे पहले एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सर होता क्या है, इसका एक कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी ज़रूरी है। और ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें ज़्यादातर बच्चे शुरुआत में कंफ्यूज होते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग एलिमेंट, कंपाउंड्स और मिक्सचर इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। और फिर मुझे उम्मीद है कि उसके बाद फिर आपको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सर को समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर ये कॉपी करना है तो स्क्रीनशॉट लेकर भी कर सकते हैं। तो अब चलिए अगर बात करें एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की, तो अगर हम लोग सबसे पहले एलिमेंट की अगर डेफिनेशन की अगर बात करें तो एलिमेंट का पहले चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हर स्टेटमेंट को समझते हैं हम लोग। तो एलिमेंट, इट इज अ प्योर सब्सटेंस। जैसा मैंने भी बताया था कि वो प्योर में आता है एलिमेंट। तो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस which is made up of same kind of atom। ध्यान रखिएगा कि इसमें जितना भी सेंटेंस है, हर सेंटेंस का ये बोल सकते हैं कि हर सेंटेंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। which is made up of same kind of atoms। and it cannot be separated by any means। जैसे समझिएगा होता क्या है ना कि अगर हम लोग बात करें हीलियम, तो देखिए क्या होता था, हर मैटर एक एटम से बना होता था। मतलब देखा जाए तो मैटर मॉलिक्यूल से बना होता था, मॉलिक्यूल एटम से बना होता था। यानी कह सकते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो अगर मान लीजिए अगर हम लोग कभी हीलियम गैस लिए, तो अगर ये हीलियम का एटम है तो ये क्या, अगर एक सिंगल अगर एटम है तब तो एक ही टाइप का एटम है वो हीलियम का। अगर मान लीजिए कोई कंटेनर में आप हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस लेते ही सिर्फ उसमें आपको हाइड्रोजन का एटम दिखेगा। तो कह सकते हैं कि जब कोई भी चीज सिर्फ सेम काइंड के एटम से बना हुआ हो तब उसे एलिमेंट कहते हैं। और याद रखिएगा अगर इसमें कोई और एटम आ जाता, मान लिया जाए ऑक्सीजन का एटम आ जाए, तब फिर वो मिक्सचर या फिर कंपाउंड कहला जाएगा। वो उसके पहले उसके प्रॉपर्टी को हम लोग समझेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि वो कंपाउंड होगा या मिक्सचर। लेकिन अगर सेम काइंड के एटम से बना हुआ हो तो वो एलिमेंट होता है। तो ये चीज उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और चूंकि इसमें कुछ और भी मिला हुआ है नहीं, इसीलिए ये प्योर है। तो ये था, इट इज अ प्योर सब्सटेंस एंड इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। फिर दिया हुआ था लास्ट लाइन, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी मीन्स। यानी आप इसे किसी भी तरीके से आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते। अब किसी भी तरीके से अगर बात करें तो जब भी ये देखिएगा कि इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी मीन्स और इट कैन बी सेपरेटेड बाय एनी मीन्स, तो यहाँ पर ना दो तरीका होता है सेपरेट करने का। एक होता है फिजिकल मीन्स, एक होता है केमिकल मीन्स। फिजिकल मीन्स में आता है जैसे हैंड पिकिंग, सीविंग, मैग्नेटाइजेशन, या कर सकते हैं उसको कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट, जो हम लोग करते थे, ठीक है, कि मैग्नेट की हेल्प से भी आयरन वगैरह को अलग जैसे करते थे। या इवोपरेशन, डिस्टिलेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, कई सारा मेथड था। तो वो सब जितने भी मेथड वगैरह का नाम, ये सब जितना भी मैं बता रहा हूँ वो सब आता है फिजिकल मीन्स में। और केमिकल मीन्स का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन, यानी किसी से रिएक्शन वगैरह करा के अलग करना। और फिजिकल मीन्स में ये सब जो मेथड जैसे कुछ बताया था, और भी कई सारा मेथड है, वो सब था फिजिकल मीन्स में। बट आप लोग सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा, केमिकल मीन्स का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। तो अब देखा जाए तो अगर इसमें अगर मान लिया जाए सिर्फ हाइड्रोजन एटम है, तो अगर इसे सेपरेट भी करना हो तो मान लिया जाए आपने दो हाइड्रोजन अगर सेपरेट कर दिया, ठीक है, दो हाइड्रोजन अगर सेपरेट भी कर दिया, तो क्या वो कुछ नया चीज तो बना नहीं, पहले भी ये हाइड्रोजन गैस ही था, अभी भी हाइड्रोजन गैस का ही एटम है। हाँ, वो बात अलग हुआ कि उसका अगर क्वांटिटी हम लोगों ने कम कर दिया, उसके क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन पहले भी ये हाइड्रोजन था, अभी भी हाइड्रोजन है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि एलिमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी मीन्स। तो
उम्मीद है ये एलिमेंट समझ में आ गया होगा। इसका मेन पॉइंट यही था कि इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। अब अगर बात करें हम लोग कंपाउंड का, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, कंपाउंड और मिक्सचर, एलिमेंट तो फिर भी थोड़ा इजी है, कंपाउंड और मिक्सचर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर बात करें हम लोग कंपाउंड्स की, तो इट इज अ प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 or more kind of atoms in fixed ratio, in fixed proportion, जो भी बोल दीजिए, रेशियो प्रोपोर्शन एक ही हुआ यहाँ पर, in fixed proportion and it can be separated। ध्यान रखिएगा, एलिमेंट सेपरेट नहीं हो सकता था, लेकिन ये सेपरेट हो सकता है केमिकल मीन्स के थ्रू, एंड इट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मीन्स ओनली। अब ये कंपाउंड में ध्यान देना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर बात करें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता था, कहीं ना कहीं एक एटम कार्बन का होता था और 2 एटम ऑक्सीजन का होता था। क्या एक एटम कार्बन का और 2 एटम ऑक्सीजन का होता था मिक्स। वैसे ये चीज याद रखिएगा कि अगर एक कार्बन का एटम लिया जाए और 2 ऑक्सीजन का एटम, तो अगर उसको ऐसे ही आप रख दिए किसी कंटेनर में, वो रिएक्शन वगैरह ना करे, तब वो 1 और 2 के रेशियो में रहने के बावजूद भी वो मिक्सचर कहला जाएगा। तो कैसे क्या होता है जो कि कंपाउंड और मिक्सचर रहता है, उसको और डिटेल से, खास करके लास्ट में एक एग्जांपल जो दिया जाएगा उसको और ध्यान से समझिएगा, तब उम्मीद है उस एग्जांपल से कंपाउंड और मिक्सचर का कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगर बात करें हम लोग कार्बन का एक एटम लिए और ऑक्सीजन का 2 एटम को अगर कंबाइन किए और ये रिएक्शन वगैरह करके अगर बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो ध्यान कर दिया होगा, कभी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO5 नहीं हो सकता, CO6 नहीं हो सकता, उसमें रेशियो फिक्स है, यानी कार्बन का अगर एक एटम होगा तो ऑक्सीजन का 2 एटम होगा। अगर वाटर की बात करें, वाटर में भी फिक्स है कि 2 हाइड्रोजन का अगर एटम होगा तो 1 ऑक्सीजन का एटम होगा। तो देखिएगा क्या होता है कि इसमें रेशियो जो होता है, देखिए 2 तरह का एटम था इसमें, कार्बन और ऑक्सीजन, इसमें भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कुछ कंपाउंड में होता है 3-3 तरह का एटम या उससे ज्यादा तरह का भी एटम मिक्स होता है। तो ध्यान कर रखना है कि कंपाउंड में 2 या उससे ज्यादा तरह का एटम मिक्स होता है, वो भी फिक्स रेशियो में। और उसके बावजूद अब बात होता है कि ये प्योर कैसे हो गया, जब 2 तरह का एटम मिला हुआ है तो प्योर कैसे हो गया। तो देखिए, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं मान लिया जाए, अगर नाम ब्रेक करूं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ये होता था कि कार्बन और डाइऑक्साइड, डाई का मतलब 2 होता है, कार्बन और 2 ऑक्सीजन, और तो वही चीज था भी जो बोला गया, वही चीज था। ये भले ही कार्बन, ये प्योर कार्बन नहीं है ना, तो ये प्योर ऑक्सीजन है, लेकिन एटलीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड तो ये प्योर ही है, क्योंकि उसके अलावा और कोई एटम इसके अलावा है नहीं, जैसा नाम में मेंशन किया गया वही है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि ये चीज याद रखिएगा कि कंपाउंड को इसीलिए प्योर बोला गया क्योंकि जैसा नाम सजेस्ट करता है वैसा ही अकॉर्डिंग टू फार्मूला बता सकते हैं, उसी रेशियो में वो सब एटम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ही हो गया कार्बन और ऑक्सीजन। अब किसी और का एटम इसमें मिक्स हो जाता तब हम लोग बोल देते कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इम्प्योर है। तो इसी वजह से इसे प्योर माना गया क्योंकि जैसा नाम है वैसा ही काम है इसका। विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ एटम्स, 2 या उससे ज्यादा तरह के एटम से मिलकर बना होता है ये। इन फिक्स प्रोपोर्शन, यानी बताया जैसे कि इसमें रेशियो चेंज नहीं हो सकता। अगर वाटर में अगर बात करें 2:1 के रेशियो में ही रहेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और अगर इसे आप सेपरेट करना चाहते हैं कार्बन और ऑक्सीजन को, यानी कोई भी कंपाउंड जो एटम से मिलकर बना होता है, तो अगर आप उसे सेपरेट करना चाहते हैं देन इट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल मीन्स, यानी आप सिर्फ उसको रिएक्शन के हेल्प से ही अलग कर सकते हैं। उसके अलावा ये नहीं कि कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गए काटने के लिए और वो अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। यानी आप कोई भी फिजिकल मीन्स से इसे सेपरेट नहीं कर सकते। आपको जब भी सेपरेट करना है इसे आपको केमिकल मीन्स से ही सेपरेट करना पड़ेगा, यानी कि विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन। अगर कंपाउंड में अभी भी फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो कोई बात नहीं, इसका लास्ट एग्जाम्पल जब देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर बात करें मिक्सचर के, तो मिक्सचर के बारे में याद रखिएगा कि ये इम्प्योर है, इट इज इम्प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more
एलिमेंट्स और कंपाउंड्स in any proportion and it can be separated by physical means. जैसे कि पहले तो देखिए इम्प्योर इसीलिए हुआ चूंकि इसमें रेशियो फिक्स नहीं है। जैसे मान लिया जाए, पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि किसी मिक्सचर में एटम तो ठीक है 2 या उससे ज़्यादा टाइप का होगा ही, लेकिन अगर बात करें तो आप चाहें तो 2 और मोर काइंड ऑफ एटम्स इन एनी प्रोपोर्शन भी लिख सकते हैं, या फिर मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स या कंपाउंड लिखा है कि इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर काइंड ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड। ये हो सकता है 2 या उससे ज़्यादा एलिमेंट को मिक्स करके भी बनाया जा सकता है मिक्सचर, या 2 या उससे ज़्यादा कंपाउंड को भी मिक्स किया जा सकता है, या फिर कुछ एलिमेंट कुछ कंपाउंड को भी मिक्स किया जा सकता है। उसमें रेशियो फिक्स नहीं होता और ये इम्प्योर कहलाता है। इम्प्योर इसीलिए क्योंकि इसमें रेशियो ही फिक्स नहीं है। कोई कुछ भी चीज़ हम लोग ज़्यादा मिला सकते हैं, कभी कम मिला सकते हैं। तो इसमें अगर रेशियो फिक्स नहीं है इसका तो कह सकते हैं कि ये कभी भी इम्प्योर हो सकता है। लेकिन अगर ये दिया गया कि अगर कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, यानी कि वो सब जो मेथड था, चाहे वो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेट हो, सेंट्रीफ्यूगेशन हो, और भी कई सारा मेथड था, सीविंग, हैंड पिकिंग, ये सब, तो वो सब मेथड से इसे सेपरेट कर सकते थे। लेकिन अब अगर चाहिए आपको कंपाउंड और मिक्सचर के अगर अच्छे से डिफरेंस को समझना है तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लिया जाए किसी एक कंटेनर में मैंने आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर लिया, आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर। एक और कंटेनर में फिर आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर रखा गया। 2 कंटेनर में सेम चीज ले लिया गया। एक को क्या किया गया, यूं ऐसे ही मिक्स कर दिए, और दूसरे को मिक्स करने के बाद उसे हीट भी कर दिया गया। तो देखिए जैसे ही हीट होता है ना तो आयरन और सल्फर आपस में रिएक्शन करके आयरन सल्फाइड बना लेता है वो। और जबकि अगर इसे हीट ना किया जाए तो ये ऐसे ही दोनों का पाउडर सिर्फ मिक्स होकर रह जाएगा, ये आयरन सल्फाइड नहीं बनेगा। इसमें क्या होगा, आयरन और सल्फर का सिर्फ पाउडर मिक्स है, तो ये हो गया मिक्सचर। तो आप लोग को जो मेन बात जो ध्यान में रखना है मिक्सचर और कंपाउंड में, कि ये इसमें भी आयरन सल्फर था, इसमें भी आयरन सल्फर था, चलिए इसमें भी मिक्स हुआ उसमें भी मिक्स हुआ, तो फिर ऐसा क्या था, रेशियो भी अगर देखा जाए तो वैसा तो था नहीं। मैंने तो ऐसा कहा नहीं कि इसमें जितना लिया उससे कुछ अलग कंपोजिशन लिया, वैसा तो था नहीं। तो आखिर ये फिर कैसे, जैसे ये मिक्सचर हो गया ये कंपाउंड हो गया, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इन शॉर्ट आप ऐसा समझिए कि मिक्सचर में वो केमिकली कंबाइन नहीं होता है। केमिकली कंबाइन का मतलब ऐसा होता है कि अगर वाटर में बात करें, वाटर का फॉर्मूला होता था H2O, यानी आपको ये तो पता है कि उसमें ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन जो होता है वो सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है। यानी अगर कहीं पर आग वगैरह लगे तो आग लगाने का काम कर सकते हैं, जैसे पड़ोसी जरूरी होता है आग लगाने के लिए, ठीक वैसे ही ऑक्सीजन भी जरूरी होता है आग लगाने के लिए, ठीक है। तो अगर बर्निंग तो कर सकते हैं कि ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो लेकिन अगर बात करें वाटर की, ये तो आग बुझाने के काम आ जाता है, यानी ऑक्सीजन रहते हुए भी इसमें ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी नहीं होता। तो जब कभी 2 या उससे ज्यादा चीज केमिकली कंबाइन हो, इसका मतलब है कि वो जिस भी चीज से मिलके बना है अब उसका प्रॉपर्टी उसमें ना रह के इसमें अपना एक नया प्रॉपर्टी आ जाता है। तो इसमें भी कुछ वही होता है, जब ये केमिकली कंबाइन हो जाता है, हीट करने के बाद ये रिएक्शन कर गया, यानी कि ये केमिकली कंबाइन हो गया। केमिकली कंबाइन होने के बाद इस आयरन सल्फाइड में ना तो कोई सल्फर का प्रॉपर्टी रहता है ना तो कोई आयरन का प्रॉपर्टी रहता है। यानी अगर देखिए इस मिक्सचर के पास अगर आप मैग्नेट लाएंगे तो क्या होगा, आयरन पाउडर को वो अट्रैक्ट कर लेगा, तो आयरन अलग हो गया, सल्फर अलग खुद ब खुद रह जाएगा। लेकिन अगर आप इसके पास आयरन मैग्नेट लाएंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब अब इसमें आयरन का कोई भी इसमें प्रॉपर्टी नहीं रह गया, इसका बिल्कुल अपना एक नया प्रॉपर्टी होता है आयरन सल्फाइड का। तो कह सकते हैं कि कंपाउंड में केमिकली कंबाइन होता है, मिक्सचर में बस फिजिकली कंबाइन होता है, ऐसे ही मिक्स हो जाता है, कुछ नया कंपाउंड नहीं बन जाता। और इसमें क्या होता है, मतलब नया कंपाउंड के नाम से वैसे भी समझ लीजिए कोई नया चीज नहीं बन जाता। और कंपाउंड में क्या होता है, बिल्कुल एक, अब कंपाउंड ये तो कंपाउंड ही फॉर्म हो रहा होगा, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब कोई केमिकली कंबाइन हो रहा है मतलब कि 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड मिलके कोई बिल्कुल एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर दे रहा है जिसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होता है।
तो ये था कंपाउंड और मिक्सर के बारे में बात। तो इन शॉर्ट कंपाउंड और मिक्सर के बारे में अगर डिफरेंस जानना चाहते हैं, कंपाउंड प्योर है, मिक्सर इम्प्योर है। इसमें क्या होता है, एटम फिक्स रेशियो में रहता है, उसमें एलिमेंट या कंपाउंड अनफिक्स्ड रेशियो में रहता है, यानी वो किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकता है। कंपाउंड को हम लोग चाहें तो केमिकल मीन्स से सेपरेट कर सकते हैं या केमिकल मीन्स से ही सेपरेट करते हैं, जबकि मिक्सर को फिजिकल मीन्स से सेपरेट करते हैं। तो ये सब कुछ डिफरेंस है कंपाउंड और मिक्सर का। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एलिमेंट का एग्जाम्पल जितना भी आप पीरियोडिक टेबल में जितना भी नाम देखते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितना भी देखते हैं वो सब एलिमेंट है। कंपाउंड क्या होता है, जिसका भी देखिएगा 2 या उससे ज़्यादा तरह का एलिमेंट मिक्स हुआ हो, यानी एटम मिक्स हुआ हो, और उसका अगर कुछ फार्मूला होता है, इन शॉर्ट ऐसे याद रखिएगा, अगर उसका कुछ फार्मूला होता हो तो वो हो गया कंपाउंड। और जिसका फार्मूला याद रखना है, मिक्सर का कभी फार्मूला पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें रेशियो ही फिक्स नहीं है। तो हम लोग डालेंगे क्या, मतलब फार्मूला में किसके आगे 1 दें, किसके आगे 2 दें, किसी का रेशियो कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है, कंपाउंड में केमिकली कंबाइन होता है, इसमें बस फिजिकली कंबाइन हो जाता है, यानी कि रहता वही दोनों चीज़ें, बस मिक्स हो गया आपस में, और इसमें क्या वो नया चीज़ ही ये बन गया। तो ये मेनली था कंपाउंड और मिक्सर का डिफरेंस। फिर मिक्सर का 2 टाइप था, होमोजेनस, हेटेरोजेनस। चलिए उसे भी थोड़ा समझ लेते हैं शॉर्ट में। अगर मान लिया जाए मेरे घर में कोई गेस्ट आता है और अगर मुझे बोला जाता है कि उसके लिए चीनी का शरबत बनाकर लाने के लिए, और अगर वो गेस्ट ऐसा हो जो जाते वो कुछ पैसा दे जाए, तब से उसे अच्छे से मिक्स करके वो शरबत पिलाया जाएगा। और अगर कोई कंजूस गेस्ट हो जो पैसे ना दे, तो क्या करना है, बस पानी लिया, अब चूंकि घर वालों ने बोल दिया शरबत देने तो देना तो होगा ही, तो क्या किया, पानी लिया, बस चीनी डाल दी और बिना उसको स्टर किए, बिना मिलाए बस दे दीजिए, वो गेस्ट खुद करेगा ऐसा। तो क्या होगा, फर्स्ट वाले केस में जब अच्छे से वो मिक्स था, तो वैसे केस में ऐसा नहीं कि ऊपर ज़्यादा मीठा नीचे कम मीठा, या नीचे ज़्यादा मीठा ऊपर कम मीठा लगेगा, ऐसा नहीं होगा। वो चूँकि यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया है, हर जगह कंपोजिशन सेम हो गया उसका, अगर अच्छे से मिक्स किया जाए तो क्या होता है, वैसा मिक्सर को हम लोग होमोजेनियस मिक्सर बोल देते हैं, जिसमें कंपोजिशन क्या है, थ्रू आउट द मिक्सर, पूरा मिक्सचर में सेम है। लेकिन अगर सेकेंड वाले केस में देखा जाए तो क्या होगा, शुरुआत में अगर कोई गेस्ट अगर उसे मुँह लगाए तो लगेगा बस सिर्फ पानी दिया गया, और बाद में पता चला बस चीनी चबाए जा रहा है। तो उसमें क्या हुआ, कंपोजिशन फिक्स नहीं था, शुरुआत में पानी ज़्यादा था, चीनी ना के बराबर, और बाद में पानी ना के बराबर, सिर्फ और सिर्फ चीनी। तो याद रखिएगा कि जिसे सेकंड वाले केस में कंपोजिशन सेम नहीं था हर जगह, कहीं पे पानी ज़्यादा था, कहीं पे चीनी ज़्यादा था। तो वैसे केस में वैसे सॉल्यूशन, वैसे मिक्सर को हम लोग बोल देते हैं हेटेरोजेनस मिक्सर। तो होमोजेनियस जिसमें पूरा कंपोजिशन एक जैसा हो, जैसे थम्स अप वगैरह का बात करें, उसमें ऐसा नहीं होता कि ऊपर का ज़्यादा मीठा नीचे का कम मीठा, या ऐसा कुछ उल्टा भी हो, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें क्या होता है, आपको शुरू से लेकर आखिरी बूंद तक सेम टेस्ट आता है, क्योंकि वो होमोजेनियस मिक्सर है, यानी वो एक जैसा मिक्स है पूरा मिक्सचर में। और जिसमें क्या हो, अलग अलग कंपोजिशन हो जाए अलग अलग जगह पर, तो वैसे मिक्सर को हम लोग बोल देंगे हेटेरोजेनस मिक्सर। तो आई होप ये कंपाउंड और मिक्सर थोड़ा क्लियर हो गया होगा, और बाकी जैसे इसके आगे और भी कुछ मेथड ऑफ सेपरेशन वगैरह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और फिर जैसा कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।